देखो, जैव प्रक्रम का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है पोषण। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। पोषण का मतलब होता है कि भोजन देना या भोजन लेना। किसी को तुम भोजन देते हो, देहात में ना शब्द है पोषना, जैसे गाय बैल को पोसते हैं, आदमी को पोसते हैं। तब देखो, अब भोजन लोग क्यों ग्रहण करता है? भोजन ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। ऊर्जा क्यों प्राप्त करता है? तो शरीर के अंदर और बाहर बहुत सी प्रक्रियाएं होती, बहुत से काम होता है। इन सभी कामों को करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, तभी वो अपने शरीर का वृद्धि और विकास कर सकता है। ठीक है, तो भोजन पाता कहाँ से है? भोजन पाता है वह अपने आसपास के पर्यावरण से। अपने आसपास का पर्यावरण मतलब जो जहाँ रहता है वहीं ना उसका खेत बाड़ी रहता है। रे कि तुम रहता है हिंदुस्तान में, तुम्हारा खेत होगा पाकिस्तान में। जानवर जो जंगल में रहते हैं वो अपना भोजन कहाँ प्राप्त करते हैं? हैं? जंगल में जो जानवर रहेगा उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? जंगल से मिलेगा। तो अब वह ध्यान देना कि पोषण के आधार पर तुम पढ़ चुका है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मैंने समझा, इसमें खुद अपना भोजन जो होता है वह संश्लेषित करता है, मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कोई भोजन देता है क्या? हैं? और ये अकार्बनिक स्रोत, मतलब जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है क्या? वह उसके लिए भोजन के लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। ये सब क्या है? निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव से प्राप्त करता है। तो ये होता है स्वपोषी पोषण। और दूसरा प्रकार का जो होता है पोषण, उसको हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। इसको विषम पोषी पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में कोई जीव जो है ना वह अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, खुद संश्लेषित नहीं करेगा। या तो वह पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करेगा या दूसरे जीवों से। जैसे मनुष्य परपोषी पोषण करता है। कैसे? मनुष्य अनाज खाता है, अनाज पौधा से प्राप्त होता है कि खुद बनाता है? दूध प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है? जानवर से प्राप्त करता है, मीट। तो अब इसमें देखो, ये सब के आधार पर हम पोषण को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ समझना कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण हुआ ना। अब हमको स्वपोषी पोषण को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण को बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि हरे पेड़ पौधे, याद रखना, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, हिंदी में इसको पर्णहरित कहते हैं, ये दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके मंड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना। और ऊर्जा मुक्त होती है, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। ऑक्सीजन पेड़ पौधा के लिए उपयोगी नहीं है, समझा ना, वो हानिकारक है। और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब आगे के में विस्तार से बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है।